नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे गियर पंप के बारे में। गियर पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में यह रोटरी पंप के अंतर्गत आता है। गियर पंप की अगर हम बात करें, इसका प्रयोग क्यों करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं जब हमें विस्कस फ्लूइड को पंप करना होता है, विस्कस फ्लूइड जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल या केमिकल इत्यादि। गियर पंप अगर बात करें मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप और इंटरनल गियर पंप। तो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल गियर पंप के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार से होती है। तो ये डायग्राम आपके सामने है गियर पंप का। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें दो आइडेंटिकल स्पर गियर होते हैं। जैसा ये कट सेक्शनल व्यू अगर आप देखें, इसमें एक और एक दो, ये दो इसमें स्पर गियर लगे हुए हैं जिस पे इक्वल नंबर ऑफ टीथ इस पर बने होते हैं। और इसमें एक केसिंग होती है जिस केसिंग के अंदर इन गियर्स को इंस्टॉल किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, जो गियर टीथ और केसिंग है, इसके बीच में यहाँ पर एक फाइन क्लीयरेंस यहाँ पर रखी जाती है जिसमें से जो फ्लूइड है वो कैरी किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये साफ्ट होती है, ड्राइविंग साफ्ट होती है इलेक्ट्रिक मोटर की, जिसकी मदद से जो S1 गियर है ये हमारा ड्राइवर गियर या ड्राइविंग गियर होता है और जो S2 गियर है ये हमारा ड्रिवन गियर होता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अब बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल गियर पंप है उसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इस गियर पंप में दो प्रेशर साइड आपको नज़र आती हैं। ये हमारा लो प्रेशर साइड होती है, ये हाई प्रेशर साइड होती है। तो हमारे पास जो इनलेट या जो सक्शन साइड होती है, वहाँ पर जो लो प्रेशर फ्लूइड होता है उसको हमें आउटलेट या डिस्चार्ज साइड पर उसको हाई प्रेशर फ्लूइड में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड हमारा सक्शन साइड या इनलेट पर है उसको हम कैरी करते हैं। कैरी किस प्रकार से? जो ये हमारा S1 जो ड्राइवर गियर है, इसे हम जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसकी जो ड्राइविंग शाफ्ट है उसकी मदद से इसको रोटेट किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो एक प्रकार से प्राइम मूवर हुई और ये जो S1 जो हमारा ड्राइवर गियर है ये रोटेट करने लग जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसके साथ जो दूसरा स्पर गियर होता है जो S2 है, उसके जो टीथ होते हैं वो आपस में इंटरमैच करते हैं। तो जैसे ही ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करता है तो ये जो दूसरा गियर है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देता है। अगर S1 गियर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो जो S2 गियर है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जैसे ही ये दोनों गियर रोटेट करना शुरू कर देते हैं तो उसी प्रकार से क्या होगा कि जो लिक्विड है या जो फ्लूइड है वो इन टीथ्स का जो स्पेस है, दो टीथ के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर कैरी किया जाएगा और वो इधर इस प्रकार से केसिंग के बीच में जो स्पेस है, टीथ के बीच में स्पेस है, यहाँ से कैरी करता हुआ वो डिस्चार्ज साइड में चला जाएगा। उसी प्रकार से ये जो नीचे वाला जो स्पर गियर है इसमें भी जो टीथ और केसिंग के बीच का स्पेस है, यहाँ पर जो फ्लूइड है वो कैरी करता हुआ हमारा डिस्चार्ज लाइन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस प्रकार हम गियर पंप की मदद से जो हमारा लो प्रेशर फ्लूइड है उसे हम आउटलेट पर हाई प्रेशर फ्लूइड के रूप में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब बात आती है कि ये जो गियर पंप होता है, अगर हम बात करें, वैसे तो ये हाई प्रेशर के लिए ही बना होता है और ये जो प्रेशर तकरीबन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम्स होता है। लेकिन इतना ज़्यादा जो प्रेशर है उसको हम जनरेट नहीं करते, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में इंटरनल लीकेज होने की संभावना रहती है। अब बात आती है कि जो स्पर गियर हम यूज़ करते हैं, इन पे जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो कितने या किस प्रकार से होने चाहिए। अगर इन स्पर गियर के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टीथ बने हुए हैं तो उस केस में क्या होता है, जो डिस्चार्ज होता है हमारा वो कंटिन्यूस रहता है। लेकिन जो लिक्विड जो टीथ से हमारा लिक्विड जो हमारा ट्रांसफ़र होगा डिस्चार्ज साइड में, उसकी क्वांटिटी कम रहती है। लेकिन जो रैपिड सक्सेशन रहता है लिक्विड डिलीवर होने का, अगर नंबर ऑफ टीथ हमारे स्पर गियर पर कम हैं, इस केस में क्या होगा कि जो दो टीथ हैं इनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा और जिससे क्या है कि जो फ्लूइड को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी उसी स्पीड पर। लेकिन जो डिस्चार्ज है वो हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा,
लेकिन पल्सेटिंग होगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा वॉल्यूम में हमारा जो लिक्विड है वो डिस्चार्ज होगा जब हमारे पास कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टीथ कम है। तो इस प्रकार से तो हमने बात की है कि जो गियर पंप है इसको हम यूज़ करते हैं विस्कस फ्लूइड जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल या केमिकल को कैरी करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया एक्सटर्नल गियर पंप, जो एक रोटरी पंप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है, वर्किंग किस प्रकार से होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।